श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय सीताराम सीताराम सीताराम। जय सीताराम जय सीताराम सीताराम सीताराम। जय सीताराम जय सीताराम सीताराम सीताराम। जय सीताराम। श्री राम जय जय राम। जय जय विघ्न हरन हनुमान। श्री राम जय जय राम। हम लोगों ने भगवान शिव की माता पार्वती का बड़ा सुंदर विवाह का वर्णन सुना। आगे कथा में याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज जी की दशा जब देखते हैं कि उन्होंने भगवान शिव का जो चरित्र सुना, इतना उनको अच्छा लगा कि उनके नेत्रों में जल भराया, उनकी रोमानी खड़ी हो गई और गोस्वामी जी का दर्शन की भारद्वाज जी की कथा में लालसा और बढ़ गई। पूछा तो उन्होंने प्रभु राम के बारे में था, लेकिन याज्ञवल्क्य जी ने कथा सुनाई भगवान शिव की और वो कथा सुनकर बड़ा सुख मिला भारद्वाज जी को। बहु लालसा कथा पर बाढ़ी ओ नयनन नीर रोमावली ठाढ़ी। प्रेम बिबस मुख आवना बानी दशा देखी। हर से मुनि ज्ञानी। बड़ी सुंदर चौपाइयां, बड़ा सुंदर दर्शन। भारद्वाज जी की कथा सुनने की ओर लालसा बढ़ गई, नेत्रों में जल भरा आया, रोमावलियां खड़ी हो गई और उनकी दशा देखकर जो कथा के वक्ता हैं श्री याज्ञवल्क्य जी बड़े प्रसन्न हो गए बड़े प्रसन्न हो गए, बड़े हर्षित हो गए और बड़ी सुंदर बात कही कि हे मुनिवर, आपका जो जन्म है वो धन्य है। क्यों? क्योंकि तुम ही प्राण सम प्रिय गौरी सा। अहो धन्य तव जन्म मुनीसा। और तुम ही प्राण सम प्रिय गौरी सा। क्यों जन्म धन्य है? इसलिए कि तुम्हें कहते हैं गौरीपति शिव जी प्राणों के समान प्रिय है। आगे उन्होंने बड़ी सुंदर बात कही जिसमें भगवान शिव का प्रभु राम का जो प्रेम प्रदर्शित होता है। आगे की पंक्तियां बड़ी सुंदर। शिव पद कमल जिनहि रति नाही। और राम ही ते सपने उन सोहाही। कहते हैं इसका अर्थ है कि कहते हैं कि शिव जी के चरण कमलों में जिनको प्रेम नहीं है वो स्वप्न में भी राम जी को अच्छे नहीं लगते। आगे कहते हैं बिनु छल विश्वनाथ पद नेहु। राम भगत कर लक्षण ये हो। कहते बिना छल बिना कपट के भगवान विश्वनाथ के चरणों में प्रेम हो
यही तो राम भक्त का लक्षण है। कहते हैं भला शिव जी के समान रघुनाथ जी के व्रत को करने वाला और कौन है। उन्होंने प्रतिज्ञा करके अपने प्रण को राम जी की भक्ति को दिखा दिया। इसीलिए कहते हैं मैंने पहले शिव जी का चरित्र कहकर सुनाया और आपका भेद मैंने समझ लिया। क्या समझ लिया? कहते हैं आप जो है राम जी के पवित्र सेवक हो, समस्त दोषों से रहित हो। मैं जाना तुम्हारे गुण शीला, कहाँ सुनहु अब रघुपति लीला। मैंने तुम्हारा गुणशील सब जान लिया है। अब कहते मैं रघुनाथ जी की कथा को कहता हूं, उनकी लीला कहता हूं, सुनो। बड़े प्रसन्न है आज याज्ञवल्क्य जी। कहते हैं हे मुनिवर, आपके मिलने से मेरे मन में बड़ा आनंद हुआ है। कहते जब श्रोता अच्छा मिल जाए तो वक्ता बड़ा आनंदित हो जाता है, बड़ा संतोष मिलता है वक्ता को। कहते हैं हे मुनिवर, राम जो चरित्र हैं भगवान के चरित्र अपार हैं, यहां तक कि 100 करोड़ शेष जीव उसे नहीं कह सकते। लेकिन मैंने जैसा सुना है वैसा प्रभु राम जी को स्मरण करके कहता हूं। इस प्रकार उन्होंने रघुनाथ जी को प्रणाम करके और कहते हैं उनके गुणों की कथा आरंभ की। परम रम्य गिरिवर कैलासु, सदा जहां शिव उमा निवासु। बड़ी सुंदर, बड़ा सुंदर स्थान पवित्र कैलाश पर्वत। कहते बड़ा रमणीक पर्वत है, बड़ा श्रेष्ठ है, जहां पर भगवान शिव पार्वती जी रहते हैं। और वहीं पर सिद्ध हो तपस्वी योगी गण देवता किन्नर मुनि सब उसी पर्वत पर रहकर वो सब बड़े पुण्यात्मा हैं। क्यों? क्योंकि आनंद कंद महादेव जी की सेवा का जो उनको सुअवसर प्राप्त होता है, सौभाग्य प्राप्त होता है। आगे बड़ी सुंदर बात उन्होंने कही। हरिहर विमुख धर्म रति नाही, अते नर ताहा सपने हूं नहीं जाहि। जो भगवान विष्णु से, भगवान श्री हरि से, महादेव जी से विमुख हैं और धर्म में उनको प्रीति नहीं है, वो लोग स्वप्न में भी उस पर्वत पर नहीं जा सकते। उसी पर्वत पर एक विशाल बरगद का वृक्ष है जो नित्य नया कहते रहता है। 6 ऋतुओं में बड़ा सुंदर रहता है। 3 प्रकार की शीतल मंद सुगंध हवा वायु वहां बहती रहती है। वेदों ने उस वृक्ष को भगवान शिव के विश्राम का वृक्ष कहा है। एक बार भगवान शिव उस वृक्ष के नीचे गए, वृक्ष को देखा, बड़ा आनंद हुआ। और कहते हैं कि अपने हाथ से ही बाघंबर बिछाकर बैठ गए। गोस्वामी जी का बड़ा सुंदर दर्शन, उनकी सौंदर्यता का वर्णन आज किया है। देखो भी आप लोगों ने कथा में सुना, जब उनका विवाह था तो किस प्रकार उनकी सुंदरता का वर्णन किया था, किस प्रकार वो विकट वेश में नजर आए थे। और आज बड़ा सुंदर उनकी शोभा का, सुंदरता का देखो वर्णन किया गया है। कहते हैं गोस्वामी जी, कुंद के पुष्प चंद्रमा शंख के समान उनका बड़ा गौर शरीर है, बड़ी लंबी भुजाएं हैं। आज उन्होंने मूलियों के बलकल वस्त्र धारण किए हुए हैं। बलकल वस्त्र मानो इस कथा पर बैठने वाले हैं क्या। कहते हैं उनके चरण जो है वो लाल कमल के समान, नखों की ज्योति इतनी तेज, कहते जो भक्तों के हृदय के अंधकार को हर ले। सर्प और भस्म तो उनके भूषण है ही हैं। और कहते हैं उनका मुख शरद पूर्णिमा की चंद्रमा को भी फीका करने वाला। जटा मुकुट सुर सरित सिर, लोचन नलीन विशाल, नीलकंठ लावण्य निधि, सोह बाल विधुभाल। उनके सिर पर जटाओं का मुकुट है। गंगा जी शोभायमान है, बड़े बड़े नेत्र कमल के समान, नीलकंठ सुंदरता के भंडार, लावण्य निधि हैं।
मस्तक पर द्वितीया का चंद्रमा, इतने सुंदर ऐसे बैठे हुए हैं जैसे कोई बड़े शांत भाव से, जैसे कोई शांत रस बैठा हुआ है। पार्वती जी ने देखा अच्छा मौका है, बहुत शांत प्रिय बैठे हुए हैं। गई माता भवानी भगवान शिव के पास। आज की पंक्तियां पढ़ें। जानी प्रिया आदर अति कीन्हा, ओ बाम भाग आसन हर दीन्हा। अपनी प्यारी पत्नी जानकर शिव जी ने उनका बड़ा आदर सत्कार किया। बाईं ओर आज बैठने के लिए आसन दिया है। जब बैठी तो उनको अपने आज बाईं तरफ बैठने का उन्होंने आसन दिया है। जैसे बैठा हो पार्वती मैया उनको पिछले जन्म की कथा याद आ गई। आज जानती है ना कि भगवान शिव मुझ पर बड़े प्रसन्न हैं। हंसी और हंसकर कुछ बोलना चाह रही हैं। गोस्वामी जी का यहाँ दर्शन। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि जो कथा समस्त लोगों का हित करती है, समस्त लोगों का, वही पूछना चाहती है। कहती विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। हे विश्वनाथ, संसार के स्वामी मेरे नाथ, आपकी महिमा तीनों लोकों में विख्यात है। चर सब आपकी चरण कमल की सेवा करते हैं। आप समर्थ हैं हे प्रभु, सर्वज्ञ हैं, कल्याण स्वरूप, सब कलाओं के गुणों के धाम हैं और योग ज्ञान वैराग्य के आप भंडार हैं। अगर आप मुझ पर प्रसन्न हो, मुझे अपनी दासी जानते हो, तो प्रभु हरहु मोर अज्ञाना, ओ कहि रघुनाथ कथा विधि नाना। आज देखो पार्वती जी के रूप में किस प्रकार कथा सुनने की उनकी इच्छा। कहते हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे रघुनाथ जी की नाना प्रकार की कथा कहकर समझाइए। और आप तो सब कुछ जानने वाले हैं। फिर वो आगे उन्होंने वही प्रश्न बात कही कि श्री रामचंद्र जी को जो अनादि ब्रह्म कहते हैं, और आगे उन्होंने बड़ी सुंदर बात कही कि जो परमार्थवादी परमार्थ तत्व के जानने वाले वक्ता हैं वो राम जी को अनादि ब्रह्म कहते हैं। और आप भी तो तुम पुण्य राम राम दिन राती, और सादर जपहु अनंग अरा। आप भी तो रात दिन करते क्या है, बस राम राम जपा करते हैं। तो हमें जरा बतावें कि ये वही अयोध्या के राजा के पुत्र हैं या कोई अजन्मा निर्गुण अगोचर कोई और राम है। अगर वो राजपुत्र हैं तो फिर ब्रह्म कैसे हुए। स्त्री विरह में उनकी मति कैसे बावली हुई। इस चरित्र देखकर उनकी महिमा सुन मेरी बुद्धि बड़ी चकरा रही है। आप मेरे संशय को जो है, अब भी मेरे मन में बड़ा संशय है। उस बात का भी वो जिक्र करती हैं कि पिछले जन्म में मैंने राम जी की प्रभुता को देखा था, तब भी अब भी मेरे मन में कुछ संशय है। हे नाथ, इस संशय को आप दूर करें। पृथ्वी पर मत्था टेक कर वंदना की। पार्वती मैया ने बड़ी दीन भाव से, बड़ी दीनता से प्रश्न किए, 14 प्रश्न किए। पहले तो सबसे पहले कारण विचार कर बतलाइए कि निर्गुण ब्रह्म सगुण कैसे धारण करता रूप। राम जी के जन्म की कथा कहिए, उनका उदार बाल चरित्र मुझे कहकर सुनाइए। किस प्रकार उन्होंने श्री जानकी जी से विवाह किया वो कथा कहिए। राज्य का त्याग किया किस कारण किया। वन में रहकर उन्होंने बड़े अपार चरित्र किए, किस तरह उन्होंने रावण को मारा वो सब कथा कहिए। और कहते हैं कि उन्होंने राज सिंहासन पर बैठकर बड़ी लीला की, बड़े अद्भुत चरित्र किए, वो सब मुझे सुनाइए। और कहती हैं वो
वो तत्व भी बखान कर बताइए कि जिसकी अनुभूति में ज्ञानी मनुष्य सदा मग्न रहते हैं। और फिर कहते हैं भक्ति का, ज्ञान का, विज्ञान वैराग्य सहित उसका वर्णन कीजिए। अंतिम उन्होंने कहा यदि मुझसे कुछ पूछने से बाकी रह गया हो तो भी छिपाना मत, उसे भी कहिएगा। आप तो बड़ी सुंदर बात की, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना आन जीव पावर का जाना। वेदों ने आपको तीनों लोगों का गुरु कहा है, आप तो सब कुछ जानते हैं, दूसरे साधारण जीव इस रहस्य को क्या जाने। कहते भगवान शिव ने जब सुना पार्वती जी की ये बातें, सरल, बड़ी सरल बातें, उनके हृदय में राम जी के चरित्र सब आ गए। नेत्र प्रेम के, शरीर पुलकित हो गया, नेत्रों में जल भर आया, प्रभु का रूप उनके हृदय में आ गया, बड़े सुखी हो गए, ध्यान में डूब गए। और फिर उन्होंने बाल रूप प्रभु राम की वंदना की। बंदव बाल रूप सोई रामू सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नामु। जिनका नाम जपने से समस्त सिद्धियां सुलभ हो जाती हैं। मंगल भवन अमंगल हारी द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। बाल रूप राम जी की उन्होंने वंदना की और कहते हैं मंगल के धाम, अमंगल को हरने वाले, दशरथ जी के आंगन में भी खेलने वाले मुझ पर कृपा करें। राम जी को प्रणाम किया और अमृत के समान वचन बोले। मंगलाचरण करने के पश्चात उन्होंने बड़ी एक सुंदर बात कही। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी और तुम समान नहीं को पुकारी। हे गिरिराज कुमारी, हे पार्वती, तुम धन्य हो, धन्य हो। क्यों? तुम्हारे समान कोई उपकारी नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने जो रघुनाथ जी की कथा को पूछा है, जो समस्त लोगों को, समस्त संसार को गंगा जी के समान पवित्र करने वाली है। और आगे एक बात बड़ी सुंदर उन्होंने कह दी कि तुम रघुवीर चरण अनुरागी और कीन है वो प्रश्न जगत हित लागी। रघुनाथ जी के, आप तो रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम करने वाली, ये प्रश्न तो आप संसार के लिए आपने किया है। आपको कोई संदेह, मोह, भ्रम कुछ भी नहीं है मेरी तरफ से, तब भी आपने आशंका की। जिसके कहने सुनने से कहते हैं सबका भला होगा। आगे उन्होंने जो कहते हैं हरि की, श्री हरि की कथा को नहीं सुना है, कहते हैं उनके कानों के छिद्र जो हैं सांप के बिल के समान है। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना श्रवण रंधियहि भवन समाना। और कहते हैं जिन्होंने अपने नेत्रों से संतों के दर्शन नहीं किए, उनके नेत्र मोर के पंखों पर दिखने वाले नकली आंख के समान है। वे सिर कड़वी तुम्बी के समान है जो श्री हरि गुरु के चरण कम तल पर नहीं झुकते। जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी जीवत सब समान तेई प्राणी। आगे तो बड़ी सुंदर पंक्ति, जो नहीं करई राम गुण गाना जीह सोदादुर जीह समाना। जो राम जी के गुणों का गान नहीं करती हो, वो जीव मेढक के जीव के समान है। वो हृदय वज्र से भी कठोर निष्ठुर है, जो भगवान के चरित्र को सुनकर हर्षित नहीं होता है। आगे कथा में उन्होंने कहा कि जो राम जी की कथा ये सुंदर हाथ की ताली है, संदेह रूपी पक्षी को उड़ाती है। आप आदर पूर्वक इस कथा को सुने। ये राम जी की कथा जो है कलयुग रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी के समान है। इन्होंने भी कहा कि राम जी के
नाम गुण चरित्र जन्म कर्म सब अनगिनत है। राम जी अनंत हैं, उनकी कथा कीर्ति सब कुछ अनंत है। आगे वो कहते हैं, आपने जो मुझे प्रश्न किया, भगवान शिव ने कहा कि आपने जो प्रश्न किया वो तो स्वाभाविक बड़े सुंदर प्रश्न है, बड़े सुखदायक है, संत सम्मत है, लेकिन एक बात मुझे नहीं ठीक लगी। वो क्या? यद्यपि आपने मोह के वश होकर कहा, आपने जो कहा कि राम कोई और है, ये बात मुझे ठीक नहीं लगी। ऐसे तो जिनको मोह रूपी पिशाच के द्वारा ग्रस्त है, पाखंडी है, भगवान के चरणों से विमुख है, वही ऐसी बात किया करते हैं। अज्ञानी है, मूर्ख हैं, अंधे हैं, भाग्यहीन हैं, जिनके मन रूपी दर्पण पर विषय रूपी काई जमी हुई है, व्यभिचारी हैं, छली हैं, कुटिल हैं, स्वप्न में भी कभी संत समाज के दर्शन नहीं किए, जिन्हें अपना कोई हानि लाभ नहीं सूझता है, ऐसे वेद विरुद्ध बातें करते हैं। उनका हृदय रूपी कहते दर्पण बड़ा मैला है ना, नेत्रों से हीन है, कैसे राम जी के रूप को देखे। भगवान की माया के बस संसार में चक्कर काटते रहते हैं, वो तो कुछ भी कह सकते हैं, वो संभाल कर वचन नहीं बोलते हैं। जिन कृत महा मोह मद पाना और तिन कर कहा करिए नहीं काना। जिन्हें तो कहते हैं महामोह रूपी मदिरा को पी रखा है ना, उनकी कहने पर कान नहीं देना चाहिए, उनकी बात को नहीं सुनना चाहिए। और इस प्रकार आप संशय छोड़कर राम जी के चरणों में प्रेम करो, मेरी बात को सुनो। कथा में आगे कहते हैं कि सगुण निर्गुण में कोई भेद नहीं है, कोई भेद नहीं है। जो निर्गुण है वही सगुण है, जैसे जल और ओले में कोई भेद नहीं है। क्योंकि पार्वती मैया को संशय है कि राम जी कौन हैं। बड़ी सुंदर बात उनकी शंका समाधान के लिए उन्होंने कही, राम सच्चिदानंद दिनेशा नहीं ताह मोह निशालवलेसा। राम जी तो सच्चिदानंद स्वरूप सूर्य हैं, वहां मोह रूपी रात्रि का लवलेश भी नहीं है, स्वभाव से प्रकाश रूप है, भगवान है। कहते हैं हर्ष शोक ज्ञान अहंता अभिमानी तो जीव के धर्म है, राम जी तो व्यापक ब्रह्म है। राम ब्रह्म व्यापक जग जाना और परमानंद परेश पुराना। राम जी तो व्यापक ब्रह्म है, परमानंद स्वरूप है, परात्पर प्रभु है, पुराण पुरुष है, इस बात को सारा जगत जानता है। और कहते हैं वो तो प्रकाश के भंडार हैं, सब रूपों में प्रकट है, जीव माया जगत सबके स्वामी है, वही रघुकुलमणि मेरे स्वामी है। कहते ऐसा कर शिव जी ने उनको मस्तक नवाया। इस तरह का भ्रम जो है प्रभु पर नहीं डालते। ये सारा जगत कहते हैं जो विषय इंद्रियों के देवता जीवात्मा एक की सहायता से एक चेतन होते हैं, लेकिन सबका जो परम प्रकाशक है वो कौन है? सब कर परम प्रकाशक जोई राम अनादि अवधपति सोई। वही राम अनादि है, वही अवधिपति है जो सबके प्रकाशक है। सबके प्रकाशक जो है राम है। कहते इस तरह जो है जिन भगवान की कृपा से कोई भी ऐसे भ्रम मिट जाते हैं जिनका कोई आदि अंत किसी ने नहीं पाया। वेद उनके बारे में ऐसा गाते हैं, कैसा? बिनु पद चलई सुनई बिनु काना कर बिनु करम करई विधि नाना। वो ब्रह्म तो बिना पैर के चलता है, बिना कान के सुनता है, बिना हाथ के नाना प्रकार के काम करता है, बिना जिह्वा के सारे रसों का आनंद वो लेता है, बिना वाणी के बड़ा योग्य बकता है, बिना शरीर के वो स्पर्श करता है, बिना आंखों के देखता है, बिना नाक के सब गंधों को ग्रहण करता है। तो ब्रह्म की ऐसी करनी है जिसकी महिमा नहीं कहा जा सकती। फिर उन्होंने दोबारा कहा कि जेमी
इमि गावहि वेद बुध जाहि धरहि मुनि ध्यान, सोई दशरथ सुत भगत हित कौशलपति भगवान। जिनका वेद पंडित इस प्रकार वर्णन करते हैं, मुनि जिनका ध्यान करते हैं, वही तो दशरथ नंदन भक्तों की हितकारी अयोध्या के स्वामी भगवान राम जी। और मेरी बात अगर कहें तो भगवान शिव ने कहा कि काशी मरत जंतु अवलोकी, और जासु नाम बल करऊं बिसोकी। समझो तो हे पार्वती, जिनके नाम के बल से काशी में मरते हुए प्राणी को मैं राम मंत्र देकर शोक रहित कर देता हूं, सोई प्रभु मोर। बार बार भगवान शिव पार्वती से कहते हैं वही मेरे स्वामी हैं, सोई प्रभु, जिससे उनको पूरा ज्ञान प्रकट हो जाए। सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी, रघुबर सब उर अंतर जामी। वही तो है मेरे प्रभु, चराचर के स्वामी हैं, वही मेरे प्रभु। और कहते हैं विवश होकर भी जिनका नाम कोई लेता है ना, तो अनेक जन्म के उसके पाप जो है जल जाते हैं। विवश होकर भी वही राम परमात्मा है, उनके बारे में भ्रम, उनके बारे में संदेह करना यह अनुचित है। ऐसा संदेह आते ही ज्ञान वैराग्य सारे गुण चले जाते हैं। कहते हैं भगवान शिव की जब ऐसी बात सुनी पार्वती मैया ने, तो सारे कुतर्क की रचना उनकी मिट गई और बड़ी सुंदर बात हुई। क्या भय रघुपति पद प्रीति प्रतीति, दारुण असम भावना बीती। रघुनाथ जी के चरणों में उनका प्रेम हो गया, विश्वास हो गया। ये विश्वास की कमी तो थी, भगवान शिव विश्वास रूप उनको प्राप्त हो गए। और जब विश्वास मिला तो रघुनाथ जी के बारे में सब कुछ जान गई, उनके चरणों में प्रीति हो गई। हाथ जोड़कर कहती, बड़ी सुंदर बात कहा कि आपकी बात सुनकर मेरा सारा संदेह आपने हरण कर लिया, और राम जी का जो स्वरूप है वो मुझे जान पड़ गया। अब कृपा करके मैं बहुत प्रसन्न हो गई। अगर अपनी दासी आप जानते हैं तो मैंने जो पहले पूछा है, अब वो उस पर मुझको वो सब सारी कथा मुझे बतावें। राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी, सर्व रहित सब उरपुर बासी। मैं जान लिया ये सत्य है, राम जी ब्रह्म हैं, चिन्मय हैं, ज्ञान स्वरूप है, अविनाशी हैं, सबके हृदय में निवास करते हैं। लेकिन उन्होंने मनुष्य का शरीर किस कारण धारण किया, मुझको समझा कर कहिए। कहते हैं कि पार्वती जी की बात सुनकर उन पर कथा पर इतनी प्रीति, पवित्र प्रीति, विशुद्ध प्रेम देखकर, आहा, कथा सुनने की इतनी तीव्र इच्छा श्रोता की देखता बकता बड़ा प्रसन्न हो जाता है। ठीक वही बात होगी। उमा बचन सुनि परम विनीता, और राम कथा पर प्रीति पुनीता। इतनी प्रीति राम कथा पर, बड़े हर्षित हो गए। ही हर्षे कामारि तब शंकर सहज सुजान, बहुविधि मही प्रशंस पुनि बोले कृपा निधान। बड़े प्रसन्न हो गए और पार्वती जी की बड़ी बड़ाई की, बड़ी प्रशंसा की और कहा, हे पार्वती, अब वो मंगलमयी कथा सुनो जिसे काकभुसुंडी जी ने विस्तार से कहा, पक्षियों के राजा गरुड़ जी ने सुना। देखिए, जब आप लोग याद हो, जब याज्ञवल्क्य जी कथा सुनाना प्रारंभ किए तो उन्होंने कहा कि मैं वो कथा सुना रहा हूं जो भगवान शिव ने पार्वती जी को सुनाया, उनको जब संदेह हुआ। अब ये जब कथा सुना रहे हैं भगवान शिव तो कहते हैं मैं वो कथा सुना रहा हूं जो काकभुसुंडी जी ने कहा और पक्षियों के राजा गरुड़ जी ने सुना। उनके संवाद को बाद में कहूंगा। भगवान के गुण, नाम, कथा सब अनगिनत है, अपार है, असीम है। मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहते करूंगा। इस प्रकार भगवान राम की बड़ी महिमा कहकर सुनाई। आइए प्रभु राम के भजन की कुछ पंक्तियां गा लें। राम नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का, राम
नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। ये तन है जंगल की लकड़ी, ये तन है जंगल की लकड़ी, एक दिन आग लगे जरी जाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। ये तन है कागज की पुड़िया, ये तन है कागज की पुड़िया, अब हवा चले उड़ी जाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। ये तन है फूलों का बगीचा, धूप पड़े मुरझाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। ये तन है मिट्टी का ढेला, ये तन है मिट्टी का ढेला, अब बूंद पड़े गली जाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। ये तन है सपने की माया, आँख खुले चली जाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। बोलो श्याम रामचंद्र भगवान की जय। आइए कथा में हम लोग कथा क्रम को आगे बढ़ाएं। भगवान शिव इस समय बड़े आनंदित हैं, बड़े प्रसन्न हैं। क्यों? इसलिए कि जो पार्वती जी की इतनी कथा सुनने की जो तीव्र इच्छा है, कथा उन्होंने सुनाना आरंभ किया। सबसे पहले भगवान ने मनुष्य रूप में अवतार क्यों लिया, उन सब वो कथा सुनावेंगे। कहते हैं राम जी के अवतार किस कारण होता है, ऐसा कुछ कोई एक ही कारण नहीं है, ऐसा कहा नहीं जा सकता है। और कहते हैं कि बुद्धि मन वाणी से राम जी की तर्कना नहीं की जा सकती है। तब भी मैं अपने बुद्धि के अनुसार कहता हूं, जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। जब जब धर्म का ह्रास होता है, नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं, बड़ा अन्याय करते हैं, वो ब्राह्मण को, गौ को, देवता को, पृथ्वी को बड़ा कष्ट पहुंचाते हैं। तब तब भगवान कृपा निधान भांति भांति के शरीर धारण करके सज्जनों की पीड़ा का हरण करते हैं, असुरों को मारकर देवताओं को स्थापित करते हैं, वेद की मर्यादा की रक्षा प्रभु करते हैं, और उनके निर्मल यश को संसार में सब गाते हैं। भगवान के अवतार का कारण ये है, उस यश को गाकर भक्त भवसागर से तर जाता है। उन्होंने कहा कि कृपा सागर भगवान भक्तों के लिए शरीर धारण करते हैं। राम जी के जन्म अनेक हैं, उनके जन्म के कारण अनेक हैं, एक से एक विचित्र हैं। कहते मैं 1-2 जन्म को बखान कर कहता हूं। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय जान सबको। कहते हैं कि पहला कारण बताया उन्होंने कि श्री हरि के जय विजय नाम के 2 द्वारपाल थे, सब कोई उन्हें जानते हैं। दोनों भाइयों को ब्राह्मण के श्राप के कारण असुरों का शरीर उनको धारण करना पड़ा। एक का नाम हुआ हिरण्यकश्यप, दूसरे का हिरण्याक्ष। बड़े ही वो बलशाली थे, बड़े तेजस्वी थे, इंद्र के गर्भ को छुड़ाने वाले ऐसे वीर। उनमें से एक को भगवान हिरण्याक्ष को भगवान ने 12 शरीर धारण करके मारा। दूसरे हिरण्यकश्यप को भगवान ने नरसिंह रूप धारण करके उनका वध किया। भक्त प्रहलाद के नाम को, सुंदर यश को फैलाया, और फिर वो लोग जाकर वो दोनों राक्षस
रावण और कुंभकर्ण हुए बड़े बलवान, महावीर राक्षस हुए। कहते हैं भगवान के मारने के बाद भी वो मुक्त इसलिए नहीं हुई कि उनका जो ब्राह्मणों का श्राप 3 जन्म के लिए था। एक बार भगवान ने कुंभकर्ण और रावण को मारने के लिए राम रूप में अवतार लिया। वहां कश्यप आदित्य उनके माता पिता हुए, दशरथ कौशल्या के नाम से प्रसिद्ध हुए। इस प्रकार कहते हैं कि प्रभु का एक कल्प में अवतार हुआ। दूसरे अवतार के बारे में बताते हैं कि एक कल्प में सब देवताओं को जालंधर दैत्य से युद्ध में हार गए। एक कल्प सुर देखी दुखारे, समर जलंधर सब संहारे। जलंधर से सब हार गए। महाबली धनुष मारने से नहीं मरता। भगवान शिव ने बड़ा घोर संग्राम किया। क्यों मारने से नहीं मरता था? कि उसकी दैत्यराज की जो स्त्री थी वो परम सती थी, उसी के बल से उसको भगवान शिव ने जीत पाए। प्रभु ने फिर छल से स्त्री का व्रत भंग किया और जब उसे पता चला तो प्रभु को उसने श्राप दिया। ता सुश्राप हरिदीन प्रमाणा, कौतुक निधि कृपाल भगवान। लीलाओं के भंडार भगवान श्रीहरि ने उस स्त्री के शाप को प्रमाण दिया, स्वीकार किया और फिर वही जलंधर जाके कल्प में रावण हुआ। भगवान राम रूप लेकर उसे युद्ध में मारकर परम पद दिया। इस प्रकार एक कारण ये हुआ। प्रत्येक अवतार की कथा कहते हैं मुनिए, सब कवियों ने उसका नाना प्रकार से वर्णन किया है। आगे कहते हैं कि नारद श्राप दीन एक बारा, और कल्प एक तेहि लगी अवतारा। गिरिजा चकित भई सुनी बानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। जब उन्होंने तीसरे अवतार की बात कही कि नारद जी ने एक बार श्राप दे दिया था, उस कल्प एक कल्प में प्रभु का अवतार इस कारण हुआ। यह बात सुनकर पार्वती जी बड़ी चकित हो गई। अरे नारद जी तो विष्णु जी के भगत हैं, बड़े ज्ञानी हैं। कारण कवन श्राप मुनि दीन्हा, का अपराध रमापति कीन्हा। मुनिवर ने किस कारण उनको श्राप दिया? लक्ष्मी भगवान ने कोई अपराध किया था क्या? कहते भगवान पर संदेह कर रही है। कहते ये प्रसंग मुझे बड़ी उत्सुकता है। मुनि मन में भी, ज्ञानी मुनि के मन में भी कोई मोह हो जाए, बड़े आश्चर्य की बात है। कहते महादेव जी भगवान शिव हंसे, बोले ज्ञानी न कोई ज्ञानी है न मूर्ख। श्री रघुनाथ जी जब जिसको जैसा कहें वो ऐसा ही हो जाता है। कथा सुनाना आरंभ किया। हिमगिरि गुहा एक अति पावनी, बह समीप सुर सरी सुहावन। हिमालय पर्वत पर एक बड़ी सुंदर गुफा थी। एक बार वहां पर नारद जी गए। उस गुफा के समीप बड़ी सुंदर गंगा जी कल कल कर शब्द करके बह रही थी। बड़ा एक पवित्र सुंदर आश्रम देखा उन्होंने, बड़ा सुहावना लगा। पर्वत है, नदी है, सुंदर विभागों को देखा। कहते उनको भगवान रमापति भगवान के चरणों में उनका प्रेम हो गया। उन्होंने उनका ध्यान आरंभ कर दिया। समाधि लगी, वहीं पर समाधि लग गई। मुनिवर की समाधि देखकर इंद्र को बड़ा डर लग गया कि कहीं ऐसा न हो कि ये क्यों तपस्या में बैठ गए हैं, ध्यानस्थ हैं, कहीं ऐसा तो नहीं मेरे इंद्रपुरी को ही मांग लें। ये कामदेव को बुलाया, भेजा तपस्या भंग करने के लिए।
कामदेव अपने सहायकों के समेत आया वहां पर। वहां बड़ा सुंदर दृश्य वैसे ही था। उसने भी बसंत ऋतु को वहां उत्पन्न किया। तरह तरह के वृक्षों पर रंग बिरंगे फूल आ गए, कोयलें गूंज रही हैं, भंवरे गुंजार कर रहे हैं, शीतल मंद सुगंध हवा चलने लगी, दिव्यांगनाएं नृत्य करने लगी, अनेक प्रकार के सब खेल खेलने लगे। कामदेव बड़ा हर्षित हुआ। उसने नाना प्रकार की माया जाल लगी, लेकिन काम कला कछु मुनि न व्यापी, और निज भय डरे वो मनोभव पापी। बड़ी सुंदर पंक्ति। किसी मी की चापी सकई को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। कामदेव की कोई कला उन पर न चल पाई, डर गया। बड़ा सुंदर दर्शन गोस्वामी जी का, जिन पर भगवान लक्ष्मीपद भगवान जिनके रक्षक हों, भला उनका कौन क्या बिगाड़ सकता है। कामदेव हार कर जाकर डर गया, मुन के चरणों को प्रणाम किया। नारद जी के मन में कोई भी क्रोध न आया। प्रिय वचन कहकर कामदेव को समझाया। कामदेव जाकर वो सारी कथा इंद्र की सभा में कहकर सुनाई। सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। अब नारद जी को अभिमान हो गया कि काम को जीत लिया है। नारद जी शिव जी के पास गए, गोस्वामी जी का यहाँ दर्शन की, कामदेव को जीत लिए। बड़ा अहंकार मन में हो गया और भगवान शिव जी के पास पहुंचकर कहते हैं, मार चरित शंकर ही सुनाए, अति प्रिय जानी महेश सिखाए। जाकर उन्होंने कामदेव के सब चरित्र को शिव जी को सुना दिया। भगवान शिव ने उनको शिक्षा दी कि देखो, बार बार मैं आपसे विनती करता हूँ, जिस प्रकार आपने मुझे कथा सुनाई, भगवान श्री हरि को कभी मत सुनाना, बात चले तो छिपा लेना। कहते हैं भगवान शिव ने तो ये उपदेश दिया, लेकिन नारद जी को अच्छा नहीं लगा। सोचने लगे होंगे ना कि इनसे तो इन्होंने जला दिया था, देखो मैं ऐसे बड़े सहज भाव से मैं जीत गया, काम पर विजय कर लिया। बड़ा सुंदर दर्शन राम जी जो करना चाहते वही होता है, उसके विरुद्ध कुछ भी नहीं। ब्रह्मलोक गए नारद जी, और फिर वहां से एक बार हाथ में बीड़ा लिए, भगवान का गुणगान करते हुए क्षीर सागर पहुंच गए। भगवान उठकर उनसे मिले, अपने पास बैठाया। प्रभु ने कहा कि आप बहुत दिन बाद दर्शन दिए हैं। यद्यपि भगवान शिव ने रोका था, लेकिन आज उन्होंने कामचरित्र सारा बता दिया कि हम यहीं ही तो फंसे हुए थे, यहीं हुए हमारा समय लगा, इसीलिए तो नहीं आ पाए। बड़ा सुंदर दर्शन की। रघुनाथ जी की माया बड़ी प्रबल है, बड़ी प्रचंड है, किसे ना लग जाए, किसे ना मोहित कर दे। भगवान कहते बड़ा रूखा मुंह करके कहा कि मोह काम मत, आपका कोई स्मरण करे तो उसके मिट जाते हैं, आपके लिए क्या बात है। हे मुनिवर, मन कहते मोह तो उनके मन में होता है जिनके हृदय में वैराग्य नहीं, ज्ञान नहीं। आप तो ब्रह्मचर्य व्रत धारण किए हुए, धीर बुद्धि है, भला आपको कैसे। नारद जी ने कहा, हे प्रभु, हाँ आपकी कृपा से भगवान ने देख लिया कि इनके मन में जो है गर्व का, अहंकार का पैदा हो गया है वृक्ष, मैं इसे उखाड़ूंगा। प्रभु ने एक माया रची, एक कहते 100-400 कोष का एक नगर रचा। नारद जी प्रभु के पास से चल पड़े, तो उस नगर से निकले तो देखा उन्होंने उस नगर में तो बड़े सुंदर नर नारी, वहां के राजा शीलनिधि हैं, बड़ा वैभव, बड़ा विलास। कहते हैं उनकी पुत्री है एक विश्व मोहिनी, इतनी सुंदर है जिसे लक्ष्मी जी भी देखकर मोहित हो जाए, क्योंकि भगवान की माया है, वो सब गुणों की खान। वहां स्वयंवर उन्हीं का होने वाला है। मुनिवर को पता चला, नगर में गए, सबसे पूछे और राजा के दरबार में पहुंच गए। शीलनिधि राजा ने उनकी पूजा की, उनको बैठाया और फिर राजकुमारी को लाकर उनको दिखलाया। कहा कि इसके गुण दोष को जरा बताइए।
देखी रूप मुनि बीरती बिसारी, बड़ी बार लगी रहे निहारी। कहते उस कन्या के रूप को देखकर अपना वैराग्य भूल गए, बड़ी देर तक देखते रह गए, लक्षण को देखकर अपने आप को भूल गए। विचार करने लगे कि जो इसे ब्याहेगा अमर हो जाएगा, रणभूमि में उसे कोई नहीं जीत पाएगा। बड़े अंदर ही अंदर कहते हैं उन्होंने विचार लिया, लेकिन महाराज शीलनिधि को नहीं बताया। कुछ अपनी तरफ से बताकर चल पड़े वहां से। मन में सोचने लगे कि मैं कुछ उपाय ऐसा करूं कि ये कन्या मेरा वरण करे। जब तक कछु न होई तेहि काला, ओ है विधि मिलई कवन विधि ब्याबाला। अब कैसे करें? वो तो सन्यासी हैं, तपस्वी हैं, उनका तो एक ही साधन है उनके पास कि जब तप करके कोई चीज को प्राप्त करें। अब कैसे इतनी जल्दी में जब तप हो पावे, चूंकि स्वयंवर निकट है और जानते हैं कि इस समय इतनी सुंदर है कि कोई विशाल सुंदरता अगर हो तो ये राजकुमारी उसको देखकर रीझ सकती और जयमाला डाल सकती गले में। चलो विचार किया कि भगवान से जो है सुंदरता मांगता, लेकिन अब प्रभु के पास कैसे जाऊं इतना दूर। वहीं उन्होंने ध्यान किया, मोरे हित हरि सम नहीं को, और यही अवसर सहाय सोई हो। हे प्रभु, हे श्री हरि के समान मेरा कोई हितु नहीं है, इसलिए मेरी सहायता करें। बड़ी विनती की भगवान वहीं प्रकट हो गए। प्रभु को देखा तो उनके नेत्र बड़े शीतल हो गए। अरे अब काम बन जाएगा। बड़ी दीन वचन होकर प्रभु को सारी कथा सुनाई। हे प्रभु करहु कृपा करि हो सहाई। आगे कहते हैं कि आपन रूप देवु प्रभु मोही, वान भांति नहीं पावो। हे प्रभु बस अपना रूप दीजिए और किसी प्रकार से उसे न पास। अरे सुंदर जो इतनी है। आगे उन्होंने बड़ी एक सुंदर पंक्ति, संत हैं भगवान के ऊपर आश्रित हैं, जेहि विधिनाथ होई हित मोरा, करहु सो बेगी दास में तोरा। कहते जिस तरह मेरा हित हो प्रभु कीजिए। भगवान ने कहा बस ठीक बात कह दी आपने, जिस प्रकार आपका हित होगा वही मैं करूंगा। भगवान ने कुछ बातें कही कि ठीक है जिस प्रकार आपका हित होगा। आगे बड़ी सुंदर पंक्ति कही प्रभु ने कि अगर रोग से व्याकुल रोगी कुछ कुपथ्य मांगे तो वैद्य तो नहीं देता, इसी प्रकार मैं हित करूंगा। लेकिन नारद जी के तो माया के वशीभूत से भगवान की बात को नहीं समझ पाए। तुरंत वहां पर जहां स्वयंवर था वहां पहुंचे। राजा लोग बैठे, ये भी जाकर वहां बैठ के विराजमान हो गए। मुनिवर बड़े प्रसन्न है कि मेरा सुंदर रूप है, मेरा ही वर्ण करेगी कन्या। लेकिन प्रभु ने उनको कुरूप बना दिया था। अच्छा, उस नारद जी के कुरूपता को किसी ने नहीं देखा। सबने नारद समझकर कि नारद जी आए हैं, सिर नवाया। भगवान शिव के वहां 2 गण थे ब्राह्मण वेश में, वो सब देख रहे थे, वो सब बात को जानते थे। वो बैठकर आपस में नारद जी के पास में ही बैठ गए और नारद जी को व्यंग करने लगे, सुनाने लगे। बड़े सुंदर हैं, इन्हीं का वर्ण करेगी राजकुमारी। यद्यपि नारद जी कुछ अटपटी बात सुन तो रहे थे, लेकिन उनकी बुद्धि भ्रम से सनी हुई थी। जब वो कन्या जयमाला लेकर चली राजकन्या, तो उसने नारद जी की तरफ देखा तो मरकट बदन भयंकर देही, और देखत हृदय क्रोध भाते ही। जैसे देखा कि बंदर सा मुंह, भयंकर शरीर वाला, ये कौन बैठा हुआ है, देखते बड़ा क्रोध हो गया। चल पड़ी जयमाल लेकर हाथ में। कहते जिस तरफ नारद जी बैठे थे उस तरफ भूल कर भी नहीं गई। और मुनिवर बार बार उचक रहे हैं, छटपटा रहे हैं, पुनि पुनि मुनि उकसही अकुलाही, और देखी दशाहर गण मुस्काही। छटपटा रहे हैं, उनकी दशा देखकर शिव जी के गण बड़े मुस्कुराते हैं। इतने में क्या हुआ, कृपाल भगवान राजा का शरीर
धारण करके वहीं पे आए। राजकुमारी ने उनके गले में जयमाला डाला। लक्ष्मी निवास भगवान दुल्हन को ले गए, ऐसा समाचार राजा मंडली में हो गया। जब ये बात नारद जी ने सुना तो कहते हैं उनकी तो बुद्धि एकदम व्याकुल हो गई, विकल हो गए। कहते जैसे गांठ से कोई मणि छूट जाए, सब कुछ खो गया। और तब जो है भगवान शिव के गण बोले कि जाकर अपना पहले मुख तो देखो दर्पण में। ऐसा कहकर दोनों भागे। मुनिवर ने कहीं जल देखा, उसमें अपने मुख को देखा तो अपने जो मुख को देखकर बड़ा क्रोध आया। उन्होंने दोनों को श्राप दे दिया कि जाकर पापी राक्षस, कपटी राक्षस बन जाओ। जैसे हमें हंसा ऐसा फल चखो उसका, फिर किसी को हंसना। पुनः उन्होंने जल में अपना रूप देखा तो अपने असली रूप को प्राप्त कर लिया। उनके ओंठ क्रोध से फड़क रहे हैं। तुरंत भगवान के पास चल पड़े कि आज तो जाकर श्राप दूंगा या मर जाऊंगा। जगत में मेरा उपहास कराया। बीच में ही भगवान मिल गए, साथ में वही राजकुमारी विश्वमोहिनी, लक्ष्मी जी भी साथ में। भगवान ने बड़े मधुर वचन से कहा, कहाँ व्याकुल होकर कहाँ जा रहे हैं। सुनते ही बड़े क्रोधित हो गए नारद जी, माया के वश में थे। पर संपदा सकहु नहीं देखी, तुम्हारे ईर्षा कपट बिसेखी। दूसरे के धन संपदा नहीं देख सकते हो, कोई और भी धनशाली वैभवशाली बन जाए। बड़ा ईर्षा कपट आपके अंदर है। समुद्र मत्ते समय शिव जी को बावला बना दिया, देवताओं को प्रेरित कर उन्हें विषपान कराया, असुरों को मदिरा, शिव जी को विष, स्वयं लक्ष्मी जी को रख लिया, कौस्तुभ मणि को अपने पास ले लिया। बड़े धोखेबाज, बड़े मतलबी हैं, परम स्वतंत्र हैं, सिर पर कोई नहीं है आपके, जो मन करता वही करते हैं। भले को बुरा, बुरे को भला बनाते हैं। हृदय विषाद, हर्ष विषाद भी आपको कुछ नहीं होता है। बड़े आप निडर हैं, शुभ अशुभ कर्म भी आपको बाधा नहीं करते हैं। अब तक लगता किसी ने आपको कुछ नहीं किया, अब आपका मुझसे पाला पड़ा है। और उन्होंने श्राप दे दिया नारद जी ने कि जिस शरीर धारण करके आपने मुझे ठगा है तुम वही शरीर धारण करो। मेरा श्राप है, आपने मेरा बंदर का रूप बना दिया, यही बंदर आपकी सहायता करेंगे। स्त्री के विरह में मैं बड़ा दुखी हुआ, आप भी स्त्री के विरह में बहुत दुखी होंगे। कहते भगवान ने उनके श्राप को शीश पर धारण करके बड़ी विनती की और अपनी माया को खींच लिया। जब हरि माया दूरी निवारी, और नहीं तहाँ रमा न राजकुमारी, तब मुनियति सभीत हरि चरना, गहे पाही प्रणतारित हरना। भगवान ने माया खींची, तब ना वहां लक्ष्मी जी हैं ना राजकुमारी है। मुनिवर बड़े भयभीत होकर भगवान के चरण पकड़ लिए कि हे शरणागतों को, दुखों को हरने वाले, मेरी रक्षा कीजिए प्रभु, मेरा श्राप जो है मिथ्या हो जाए। भगवान ने कहा मेरी इच्छा से हुआ। नारद जी ने कहा मैंने प्रभु आपको बड़े दुर्वचन कहे हैं, कैसे मिटेंगे? तो बड़ी सुंदर बात भगवान ने कही। जप हो जाई शंकर सत नामा, हो है हृदय तुरत विश्रामा। वही बात निकली, भगवान शिव की बात को नहीं माने। आज प्रभु स्वयं कह रहे हैं कि जाकर शंकर जी के सतनाम का जाप करो, हृदय में शांति मिलेगी। आगे बड़ी सुंदर बात प्रभु ने कही कि को नहीं शिव समान प्रिय मोरे, अस परितीति तजहु जनि भोरे। शिव जी के समान मुझे कोई प्रिय नहीं है, ऐसा विश्वास कहते भूल कर भी ना छोड़ना। कहते ऐसा विश्वास जो है भूल कर भी नहीं छोड़ना। और आगे कहा उन्होंने कि जेहि पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पाव मुनि भगति हमारी। जिस पर भगवान शिव कृपा नहीं करते मेरी भक्ति नहीं पाता है। हृदय में ऐसा
विचार कर पृथ्वी पर विचरण करो, अब माया तुम्हारे निकट नहीं आएगी। ऐसा कहकर प्रभु अंतर्ध्यान हो गए। नारद जी चल पड़े वहां से। भगवान शिव के गणों ने आया, मुनिवर प्रसन्न हैं, मुनिवर के सामने आए। उन्होंने कहा कि हे मुनिवर, हम ब्राह्मण नहीं हैं, हम शंकर जी के गण हैं, साप को दूर कर दीजिए। तब नारद जी ने कहा, देखो तुम दोनों जाकर राक्षस हो, तुम्हारा महान ऐश्वर्य तेज बल की राशि होगे, अपने भुजाओं के बल से सारे विश्व को जीत लोगे। तब भगवान विष्णु मनीष का शरीर धारण करेंगे, उन्हीं के हाथ से तुम्हारा मरण होगा तो मुक्त हो जाओगे। तो इस प्रकार भगवान के एक अवतार का ही कारण हुआ। प्रभु ने इस कारण से कल्प में अवतार लिया। इस प्रकार कहते हैं भगवान के अनेक अवतार होते हैं। कल्प कल्प प्रभु प्रति प्रभु अवतार ही। भगवान जो है कल्प कल्प में अवतार लेते हैं, नाना प्रकार की सुंदर लीलाएं करते हैं। मुनि और लोग उस लीला को गाते हैं, कथाओं का गान करते हैं। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहु विधि सब संता। भगवान अनंत है, उनकी कथा अनंत है, संत लोग अनेक प्रकार से उसे गाते हैं। भगवान शिव ने कहा कि यह प्रसंग मैंने आपको इसलिए सुनाया कि श्रीहरि की माया से ज्ञानी मुनि भी मोहित हो जाते हैं। प्रभु बड़े लीलाधर हैं, कौतुक हैं, लीला में है, सेवा करने में सुलभ है। सुर नर मुनि कोई भी हो, कोई ऐसा नहीं जो भगवान की बल की माया से मोहित ना हो जाए। ऐसा विचार कर महामाया की जो स्वामी प्रभु का भजन करना चाहिए।